अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक सन हीटर्स के रिव्यू जो हमने ख़रीदे और हमने क्या देखे, लोकल वर्सेस कह लें कि इम्पोर्टेड। ये ज़रा मिडास कंपनी है, ये ज़रा अच्छी कंपनी है और इसकी क्वालिटी और हीट इंटेंसिटी ज़रा अच्छी है। हीट इंटेंसिटी इसकी भी अच्छी है। ये पैनासोनिक की कंपनी का था, बट हमने जब लिया था तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको असेंबल्ड हुआ हुआ ही लें। कभी कभार असेंबल्ड हुए हुए में भी इशू आता है। हमने जब लिया था तो उसमें एक इशू ये था कि उन्होंने पेज नहीं दिया था, तो मैंने फिर ये अलग से लगाया था पेज, जिससे ये इसको होल्ड कर सके, नहीं तो ये नीचे से निकल जाता है इसका। ये हमने मरी रोड से बाय किया था, जब डिस्काउंट लगी हुई थी तब हमने लिया था दिसंबर की। तो हमने कहा यूज़ करेंगे फिर उसके बाद बताएंगे। तो इसको हमने फुल पे भी चलाया। इसकी जो है जो प्लास्टिक है वो नहीं जला बिल्कुल, यानी कि बट ये जो है इसको हमने अगर फुल पे चलाया, हीट इंटेंसिटी इसकी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट जो है इसका ये जो प्लास्टिक है, देख रहे हैं आप, ये बोर के ख़त्म हो जाता है। मतलब इसकी ये हीट इतनी बर्दाश्त नहीं करता जो प्लास्टिक इसको इन्होंने लगाया हुआ है निस्बतन इसके। और जो है इसका जो है इसकी भी ये 600 वाट पे है, और 600 वाट पे ये 800 वाट पे चल जाता है तकरीबन, या 800 वाट लेता है मैक्सिमम और ये 600 वाट लेता है मैक्सिमम। बट हीट इंटेंसिटी थोड़ी बहुत तकरीबन दोनों की एक जैसी है। और ये मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये तो इधर से ही चल जाएगा। लाइट ऑफ करता हूँ बिकॉज यू कैंट सी इट। और इसका ये फ़ायदा है कि ये रिमोट से चल जाता है। इसकी आप स्पीड हीट इंटेंसिटी दोनों की एक जैसी है तकरीबन। हीट ये भी बहुत अच्छी देता है, कमरा ये भी बहुत अच्छा गर्म करता है। ये आपको फील हो जाएगा बल्कि आपको वाकई लगेगा कि जो है गर्मी फील होने लग जाएगी आपको। आपको हल्का करना पड़ता है तो ये हल्का भी हो जाता है ये, लेकिन आपको हैंड से करना पड़ता है। इसका कोई रिमोट नहीं है। ऑफ होता है मिड में, फिर उसके बाद दूसरी साइड पे होता है, और ये हल्के में जो है ये अब हल्के पे चल रहा है। इसको आप रिमोट से कर सकते हैं, दूसरे वाले को, मिडास वाले को। और मिडास वाला रिमोट से हल्का तेज़ होता है, और इसके कुछ ऐसे हैं कंट्रोलर। जब आप इसको हल्का करते हैं, ये सारे ऑन होने चाहिए 1 2 3 4 अगर आपने फुल इंटेंसिटी पे चलाना है। और जब आपने इसको हल्का करना है तो आप इसको हल्का कर सकते हैं। ये बिल्कुल 1 पे गया है तो बिल्कुल स्लो हो गया है, और ये हल्की सी आवाज़ करता है मिडास। जब आप इसको हल्के पे चलाते हैं तो हल्की सी आवाज़ करता है, लेकिन जब आप इसको फुल पे कर लेते हैं तो इसकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, मतलब ना होने के बराबर। और ये जनाब रोटेट भी करता है। इसको आप OSC करेंगे तो ये रोटेट करना शुरू कर देगा, बट ये आवाज़ हल्की फुल्की करता है रोटेट होते वक्त। मर्ज़ी होती है, कभी नहीं करता कभी करता है। इसकी बैक साइड पे आई थिंक कहीं ऑयल देने वाला है, उससे ज़रा फिर ठीक हो जाएगा। दिस इज़ हाउ इट्स रोटेट, इस तरह से रोटेट करता है। हम लाइट ऑन कर लें तो जी ये इसका रिव्यू था। बाकी रोटेट ये भी करता है, इसको भी दिए हुए हैं इन्होंने रोटेशन के लिए दिया, रोटेट ये भी करता है। और ये बहुत क्वाइट सा है, आराम से रोटेट करता है, कोई इसका इशू नहीं। और हमने इसको काफ़ी जो है सर्दियों में एंजॉय किया, क्योंकि हमारी जो बिल्कुल यहाँ पे गैस नहीं आती, और गैस ना आने की सूरत में हमें इन्हीं का सहारा लेना पड़ा था। तो इन दोनों ने हमारा काफ़ी ज़्यादा साथ दिया है कमरे को गर्म रखने में। हम इसको ऑफ़ कर देंगे क्योंकि अब इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। अब गर्मियाँ जो है तकरीबन आने वाली हैं। 2 दिन पहले हमने यूज़ किया था, मैंने यूज़ किया था क्योंकि सर्दी थोड़ी सी हो गई थी बारिशों की वजह से। तो जी ये हमारे माशाल्लाह से इनके मिडास और जो है दूसरा पैनासोनिक लोकल वर्सेस में क्या फ़र्क है। बस इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है ज़रा अच्छी है, लेकिन जब आप ये ख़रीदते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ रखें कि जहन में कि आप इसकी जो मिडास की जो ओरिजिनल में पकड़ें, क्योंकि ओरिजिनल में जो नहीं होते वो भी इसी तरह ही उनके प्लास्टिक जो हैं गल सड़ जाते हैं। तो कोई फ़ायदा नहीं है आप इतने पैसे खर्चे। ये हमें तकरीबन मिला था तकरीबन 5500 के करीब तकरीबन हमें मिला था, और ये हमें डिस्काउंट में मिला था 9500 का। और वैसे ये 14,000 का है। नेक्स्ट ईयर पता नहीं, अब सर्दियां आने तक, इस साल के एंड में किधर तक पहुंचेगी प्राइस इसकी नहीं पता।
बट ये है कि काफ़ी रिलायबल हैं। और इनकी जो बिल्ड क्वालिटी ये है, ये ज़रा प्लास्टिक हल्का सा इसका ज़रा प्लास्टिक अच्छा वाला लगा हुआ है मिडास का, और इसका जो है ये ऊपर नीचे हो जाता है, आप इसको लूज़ करके रोटेट करके ऊपर कर सकते हैं, इसका भी हो जाता है। इसका बैक साइड पे लगा हुआ है, इसको हमने अपने हाइट के मुताबिक किया हुआ है, थोड़ा सा किया हुआ है। इसको फुल ऊपर करने के बाद आप जाके इसका बिल्कुल दोनों की हाइट मैच करती हैं। अभी फुल नहीं किया हुआ, थोड़ा सा नीचे ही है, बट बहुत फुल करेंगे तो ऊपर से जाके इसकी हाइट मैच करेगी। बाकी इसके बटन्स हैं, अगर आपने इधर से ऑन ऑफ करना है वो आप इधर से भी कर सकते हैं। ये पावर का बटन है, ये ऑन ऑफ का बटन है, और ये टाइमर है, इस पर आप टाइमर लगा सकते हैं। तकरीबन आपने घंटे का टाइमर लगाना है, 2 घंटे बाद ये बंद हो जाए तो ये खुद ही बंद हो जाएगा। और ये नहीं पता कि 2 घंटे बाद ये खुद ऑन होता है, क्योंकि वो मैंने ऑप्शन यूज़ नहीं की, बट ये ऑफ़ हो जाता है। ओके गाइस, आज का रिव्यू यही था इन 2 हीटर्स के। इन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया दोनों हीटर्स ने। बस दोनों की बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क है, वो ज़रा अच्छा है, और ये थोड़ा सा बस नॉर्मल मैं कहूँगा, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा, बस ठीक है। लेकिन स्टिल ये आपके लिए भी काम देता है काफ़ी ज़्यादा। और जो है अगर आप ख़रीदते भी हैं तो मैं अपना नेक्स्ट रिव्यू एक एसी के बारे में लेके आऊँगा जो हमने ख़रीदा था, जिसका हमें काफ़ी इशू आया। एंड ट्राई नॉट टू बाय एनीथिंग फ्रॉम लोकल शॉप्स, ख़ास तौर पे कोई लिजिट शॉप हो जो आपको लगता है कि वो इस चीज़ की गारंटी ले रहा है और वो कॉन्फिडेंटली कह रहा है कि हाँ जी इसका इशू नहीं आएगा, तो ठीक है ज़रूर ख़रीदें। नहीं तो अदरवाइज़ मैंने मोस्टली जो लोकल शॉप्स मरी रोड पे मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो मोस्टली मेरा कोई ज़्यादा अच्छा नहीं गया। ये पहले कोई 2 हीटर्स मैंने लिए हैं, जिसमें से एक मिडास ठीक था, लेकिन स्टिल उन्होंने पेज नहीं रखा था और हमने ये बिल्ड हुआ हुआ ही लिया था। हमने इसको बॉक्स में नहीं लिया, क्योंकि घर में जब आप लेके आते हैं पैक करके बहुत सी चीज़ें मिसिंग होती हैं। फिर वो दुकानदार बाद में इस चीज़ को जी एग्री करे कि ना करे कि नहीं जी ये मैंने तो आपको सही दी थी, फिर एक अलग इशू है, फिर आपको दोबारा आना जाना आपका चक्कर लगता है। और जो है ये भी हमने ऐसे ही लिया था, इसके अंदर कोई पेज मिसिंग नहीं थे, दे बोथ वर्क फाइन, दोनों अच्छा काम जिन्होंने दिया। और जो है आगे एसी का मैं रिव्यू लेके आऊँगा आपके लिए। जो 2 एसी यूज़ किए हैं, उन 2 एसीज़ में से कौन से एसीज़ जो थे जिन्होंने कम वोल्टेज खाई और कम बिजली खाते हैं। कम बिजली ये भी खाते हैं अगर आप इनको नॉर्मल पे रखें, आप इनको हाई इंटेंसिटी पे ना चलाएं, तो इनकी बिजली का बिल यानी कि आपका इतना ज़्यादा नहीं आता जितना आप डर के समझते हो कि बहुत ज़्यादा आएगा। मतलब कि दूसरे जो आम हीटर, छोटे हीटर हैं जो गर्म भी नहीं करते कमरा, लेकिन वो बिजली भी खाते हैं, बहुत से लोग यूज़ करते हैं, लेकिन वो थोड़े देर से बाद जल जाते हैं। इनका ये है कि इनका एक रॉड लगा होता है अंदर, जो इनके बिल्कुल अंदर लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये रॉड लगा होता है। ये अगर खुदा ना खास्ता जल भी जाए तो आप इसको ख़ुद ही ले जाएं, हीटर को वो बदल देंगे। ये तकरीबन 800 टू 900 800-900 रुपये का लगता है। मिडास का 800-900 रुपये का है। इसका दरअसल जो वो गारंटी लेते हैं इसकी 1 साल की, वो इसकी उसकी होती है सर्किट की, कि सर्किट इसका नहीं जलेगा। और जो दूसरा है उनकी गारंटी वगैरह कोई नहीं होती। और आई थिंक हमारी दफ़ा जो है एक जो है बंद हो गया था, वो ये वाला था जो बंद कर गया था, और उसकी बीच में से तार लूज़ थी। और अक्सर ये हीटर लोकल्स जो आते हैं इनकी तार लूज़ होती है। ये हल्का सा स्पार्क किया था और ये बिल्कुल बंद हो गया था। तो मैं समझ गया था कि अगर ये बंद हुआ और पीछे से ब्रेकर ऑफ नहीं हुआ, दैट मीन्स कि इसके अंदर से कोई तार लूज़ हुई है, तो ये बंद हो गया है। और जो है फिर मैं इसको ले गया था, उन्होंने फ़ौरन इसको लगा दिया था, नई तार लगा दी थी, और उन्होंने मेरे से कोई पैसे नहीं लिए थे, और ये उनका भला करे अल्लाह। बाकी ये है कि देखभाल की चीज़ लें। कोई भी अगर एक शॉप से एक शॉप नहीं हम फिरे थे, हम कई शॉप्स पे फिरे थे, उसके बाद जाके हमने ख़रीदा था। तो मेरी तरफ से सजेशन यही है कि जब भी लें तो डिफरेंट शॉप्स पे जाके लें। एक शॉप पे खड़े होकर चीज़ कभी भी ना चूज़ करें कि यहाँ पे देख लिए तो यही ले लें, क्या पता आपको उससे अच्छी चीज़ मिल जाए। तो हमें जो है वो डिस्काउंट रेट में ये 2 मिले थे, लेकिन इनको हमने यूज़ किया और इनकी बिल्ड क्वालिटी में आपको फ़र्क पता चल गया होगा, वो ये है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग ख़रीदें, शायद आपको ये रिव्यूज़ ना मिलें इंटरनेट पे, बिकॉज मोस्टली लोग नहीं करते, वो बिल्ड के बारे में बताते हैं कि इसको बिल्ड कैसे किया जाता है, दैट्स इट, कि सन हीटर का क्या बिल्ड कैसे किया जाता है, इसको असेंबल कैसे करते हैं। तो उसके अलावा मैंने तो कोई रिव्यू नहीं देखे थे, और इससे मैंने यूज़ करके मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं मुझे इन दोनों ने कैसे जो है तंग किया है, या मैं तंग किया तो नहीं कहूँगा, बट ये है कि मैं ज़रूर कहूँगा इन्होंने हमारा बड़ा अच्छा साथ दिया है, और दोनों बहुत अच्छा चल रहे हैं, और इंशाल्लाह अगली सर्दियों में भी हम इन्हीं को यूज़ करेंगे। इसी रिव्यू के साथ आपका वक्त लिया, और आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, बहुत बहुत थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जुम्मा मुबारक, रमज़ान का दूसरा रोज़ा है,
और मैंने अभी सैरी कर ली है और इंशाल्लाह आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। Please like and subscribe. Thank you.